फर्स्ट वन क्या है, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसका चेक करना हम लोग को। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, इज इट। ठीक है, मास का क्या हो जाएगा, मास का एम, और इसका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, v बाई टी हो जाता है। तो ये रहा एल एच एस और ये रहा आर एच एस। कोई बात नहीं, दोनों को मैच कर देना लास्ट में। तो आर एच एस कितना हो जाएगा, आर एच एस का डायमेंशन, आर एच एस का डायमेंशन ठीक है, एम भी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है, टी टाइम है, एल टी इनवर्स, उसके बाद टी, दिस वन लाइक दिस, नाउ दिस विल बिकम एम, टी ऊपर जाएगा, एल टी ऊपर जाएगा तो माइनस लेके जाएगा। ठीक है, टी माइनस टू। ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, डायमेंशन ऑफ आर एच, ठीक है, इंटू टी। एनर्जी है, एनर्जी को कैसे लिखोगे, एनर्जी को थोड़ा देर के लिए हम लोग लेट से, दिस इज एल एच एस, एल एच एस क्या है, ई है, ई को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल। ठीक है, पूरा कितना हो जाएगा, एल 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 स्क्वायर टी माइनस टू, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल एच एस का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नाउ आर एच एस, आर एच एस क्या है, ठीक है, पी इंटू टी। ठीक है, पावर को क्या लिखोगे, एनर्जी बाई टाइम लिख सकते हो, पावर को एनर्जी बाई टाइम, और टी, टी कैंसिल हो गया। ठीक है, और ध्यान से देखो तो ई भी ई निकला, आई का तो निकाला ही है हम लोग। कैन वी राइट लाइक दिस, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नहीं, बहुत तरीका से बन सकता है, एक यही तरीका थोड़ी ना, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, हेयर एल एच एस का डायमेंशन, एल एच एस डायमेंशन, एल एच का अगर डायमेंशन देखो, ठीक है, सेट हो गया ना, यही तो चाहिए, क्या चाहिए इंसान को, इंसान को क्या चाहिए, होटल जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, वहाँ पे खाना खाओ और सेटिस्फेक्शन ना मिले तो फिर खाने से क्या फायदा, मुंह पे नहीं फेंक के आ जाओगे खाना। फेस डिटेक्शन सरकारी स्कूल में, तो फिर तो फिर 2014 से लेके अभी तक गवर्नमेंट का है 95,000 स्कूल बंद कर दिया था। 2014 से लेके अभी तक पता है कितना स्कूल बंद हुआ है, 95,000 स्कूल बंद हुआ है। और इसको और हिस्सा तोड़ोगे तो डेली, डेली पता है कितना स्कूल बंद हुआ है, 25 स्कूल डेली बंद हुआ है। पता है गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, वहाँ पे बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं ऐसा बोल रहा है। 25 स्कूल का मतलब समझ रहे हो, एक स्कूल में नहीं भी तो 10 से 12 स्टाफ होगा स्कूल को चलाने के लिए, समझ में आ रहा है, 10 से 12, लेट से 10, 95,000, इतना आदमी बेरोजगार हो गया, कितना हो गया, 9, 9.5 लाख इंसान बेरोजगार हो गया, कहाँ जाएगा वो। और उसी से मिला लो, एक घर में 4 से 5 आदमी होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 4 से 5 आदमी, उतना आदमी का अपना पेट कैसे पालेगा बताओ। सरकार टीचर देना, यहाँ पे लोग बैठा हुआ है कि बहाली है बहाली है। ठीक है, डेली 25 स्कूल बंद हो रहा है अपना इंडिया में, डेली 25 स्कूल। सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुआ है बंगाल में,
वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, ठीक है। ये भी तो वही है ना, अब तो बराबर, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो पूरा लेने का जरूर, पूरा लेने का जरूरत नहीं है, एक ही ले लो, ठीक है। अरे जानबूझ के इंक डाले हैं क्या, हमको अभिजीत दीप के समझाएगा है? पता नहीं, एक लेडी आई थी मुंह पे इंक फेंक के चली गई, अब पता कौन लेडी थी, वो बहुत खतरनाक लेडी है वो। ये अभी अभी 40,000 रुपये दे रहा है 2 रील्स बनाने के लिए, मतलब ऐसा रील्स बनाऊं कि जिससे सीजेपी, सीजेपी का मतलब बदनाम कर अगेंस्ट में बनाओ, ठीक है। 40,000 रुपये मिल रहा है, 2 रील्स बना। बीच में खान सर का मैटर हुआ था ना, खान सर के ऊपर 5-5 लाख रुपए दे रहा था सब, खान सर का इमेज खराब करने के लिए, 5-5 लाख रुपया। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, खाली एक ले लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर टी, इसके साथ जाएगा तो माइनस, समझ में आया कैसे आया, ठीक है। और आर एच एस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, आर एच एस का डायमेंशन, ठीक है। स्कूल में एग्जाम हो रहा तो पूरा लिख के आना है बढ़िया से, ठीक है। एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, टू का तो खैर लेंगे नहीं, डायमेंशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, और इन टू एल क्या हो जाएगा, एल टू, तो एल एच एस बराबर आर एच एस है, therefore LHS is equal to RHS, hence this formula is correct, ठीक है। कैसे भी बना सकते हो, दोनों को भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और है, और क्वेश्चन है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mass velocity square, this is energy, this one is what, energy, LHS, LHS क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी एनर्जी है। एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे, अभी तो लिखे थे ना, ml स्क्वायर टी माइनस टू, वो भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे लिखना लिखो, नहीं एनर्जी दिखाना पड़ेगा ना, यही होगा ना, ml स्क्वायर टी माइनस टू, और आर एच एस क्या हो जाएगा, आर एच क्या है, मास और वेलोसिटी, तो मास को m एल टी, करे मार्क्स निकला होगा, टू टी माइनस टू, मोबाइल तो नहीं चला रहा है लोग, टी माइनस टू, ठीक है। दिस वन नेक्स्ट, एक सर्कल है, अरे ऐसा नहीं होता है, बचपन में यहाँ पे एक गोटी बांध लो, ऐसे 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 नचाओ, फड़ 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 फड़, एकदम टाइट हो जाता है, पूरा हो जाता है ना, वैसे ही है। यहाँ पे बोल रहा है, एक सर्कल है, यहाँ पे एक मास है, उसको बांध दिए हैं, तो उसको भाजेंगे तो इसी डायरेक्शन में जो जाएगा, ऐसे कर, या फिर अगर इधर से भाजेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो थोड़ा देर के लिए हम ऊपर वाला डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मास है, ये रेडियस होगा कुछ ना कुछ, दिस मच लेंथ, ये जहाँ पे खड़ा है आदमी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, जो फोर्स होगा, फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर पे पीट पीट के लाने वाला,
ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ जाने वाला, ठीक है, सेंटर की तरफ जाने वाला, उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स इधर नहीं लगेगा, इधर, तो ये वाला, ठीक है, अगर इधर हम लोग ऐसे खींच के लगा रहे हैं, थोड़ा देर ऐसे खींच रहे हैं ना, नहीं खींचेंगे तो भाग जाएगा ना, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी। तो वही बोल रहा है, ये अगर मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास का कुछ पावर होगा एक्स का, उस पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, रेडियस का कुछ वाई होगा पावर। फिर कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या था, वेलोसिटी, दिस वन इज वेलोसिटी, इस तरफ जा रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, स्पीड, ठीक है, तो वी पे, तो वी का पावर कुछ जेड पे डिपेंड कर रहा है। और तीनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, एक, दो, तीन, तीनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, तो एफ इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है और इक्वल साइन आता है, तो उसके साथ साथ एक कांस्टेंट भी आता है, उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के का वैल्यू। और बाकी ये तीनों तो साथ में आएगा, ठीक है, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए साथ में आएगा, ये सामने सामने है, सामने सामने है। अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/mx, तो ये नीचे आता, यानी ये सामने सामने है। एक होता है दो दो तरह का प्रोपोर्शनलिटी होता है ना, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। बचपन में तुम लोग नहीं पढ़ा यूनिटरी मेथड, ठीक है, 1 किलो प्याज का दाम है 10 रुपया, तो 10 किलो प्याज का दाम कितना हो जाएगा, एम आर और भी जेड, ठीक है। तो इसको एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड का वैल्यू कैसे आएगा, एक्स और वाई जेड का वैल्यू कैसे आएगा, बोल। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला से। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, इज इट, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का एलएचएस। एलएचएस हो गया। और आरएचएस में क्या है, आरएचएस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा एलएचएस, ये तुम्हारा हो गया एलएचएस, ठीक है। और आरएचएस में क्या हो जाएगा, आरएचएस में क्या क्या है, एक तो के है, के तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उस पर ध्यान नहीं दें। ये मास है, ये क्या है, मास है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम पावर एक्स, ठीक है। आर, आर रेडियस है, डायमेंशनल फॉर्मूला पावर, डिस्टेंस है तो एल नहीं होगा। हाँ हाँ, रेडियस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, लेंथ ही है ना, और क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। हो गया, कर दे, अब समझ आ गया, अब आगे लिखने का जरूरत, ठीक है, फिर आगे कर लेना, एल टी माइनस वन, उसके बाद जेड, और उसके बाद हर एक डायमेंशन को कंपेयर कर लेना, एम को एम के साथ, एल को एल के साथ, टी को टी के साथ, तो एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू वी कैन इजिली फाइंड, ठीक है जी। और जेनजी लोग हमेशा सच, जेनजी का एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा, सच्चा है जेनजी, जेनजी सच्चा है और सच देखना चाहता है, ठीक है, और सच फैलाना भी चाहता है, ठीक है, और जो भी होता है मन में सीधा बोल देता है जेनजी लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला का कहाँ कहाँ लिमिटेशन, मतलब कहाँ तक अप्लाई हो सकता है, ये थोड़ी ना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल, डायमेंशन लिमिटेशन होगा एनालिसिस से, थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, अभी जो सर्कल बनाया था ऐसा करके, तो उसमें तो ऐसा करके निकल जा रहा था ना, एम भी
mv²/r ऐसा निकल रहा था ना। तो m निकल जा रहा था, v का पावर निकल जा रहा था, r का पावर निकल जा रहा था, ठीक है। लेकिन k का वैल्यू नहीं निकल रहा था। और k क्या था? k क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ना k। तो यही था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस से विद द हेल्प, उससे मतलब नहीं है, वो वाला सर्किल वाला बना हुआ है ना। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, we cannot find, we cannot find the value of a proportionality constant, ठीक है। we cannot find the value of a proportionality constant। समझ में आ रहा है? सेकंड में डायमेंशनल एनालिसिस को कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते? डायमेंशनल एनालिसिस इन एन एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता हो, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल टर्म्स एंड exponential terms in an expression involving लिखो, involving exponential terms। आया समझ में? The third one is it can not be applied in an expression an expression having proportionality constant which has dimension, proportionality constant which has dimension, ठीक है, समझा? एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? चार गो है, एंड फोर्थ वन इज व्हाट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो ऐसा ही लिखना है, द सेम लाइन, इट कैन नॉट बी अप्लाइड, इट कैन नॉट बी अप्लाइड in an expression having more than two terms separated by प्लस और माइनस, ठीक है। दिस इज द
लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल। बताओ। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक संख्या हो, उसमें कितना डिजिट, डिसिमल के बाद कितना डिजिट कन्फर्म है, डिसिमल के बाद या डिसिमल से पहले, ठीक है। तो चलो इसका डेफिनेशन लिखो। इट टेल्स द इंफॉर्मेशन of how many digits किसमें, हाउ मेनी डिजिट किसका, जो भी वैल्यू को मेजर करोगे इन ए मेजर्ड वैल्यू, इन ए मेजर्ड वैल्यू टू विच वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। इसका इसके बाद एक और ये भी हम भी सोच रहे थे, ठीक है, हो सकता है, हाँ सही रहेगा, मोनोटोनस हो जाएगा ना। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ लोहित, इट टेल्स द इंफॉर्मेशन टू, ठीक है। तो रूल्स क्या है, रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने का, रूल्स क्या है, रूल्स, हाँ गुड, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पे डिजिट है, तो पता चला DISIT, इधर इधर इधर, ठीक है, DISIT नहीं है, DIGIT है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, एवरी नॉन जीरो डिजिट, एवरी नॉन जीरो डिजिट, ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो, एवरी नॉन इज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा ठीक है। और सेकंड में क्या है, हाँ जी, अच्छा जीरो ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाता है, कौन सा सही है, दोनों सही है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसका यूज, ज्यादातर इसका दोनों सही है, ठीक है। जीरोज बिटवीन, हाँ बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो, आज नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोस टू लेफ्ट, नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो है उसके लेफ्ट में, जीरोस टू लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो digit is insignificant, not significant, not hmm? not significant, ठीक है। फोर्थ में क्या लिखेंगे, जीरोस टू राइट ऑफ, जीरोस टू, जीरोस टू राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर कब होगा, जब उसमें डिसिमल होगा, ठीक है। राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन, हाँ ओनली, देखो जीरो डिजिट ओनली व्हेन, ओनली व्हेन इट हैज डेसिमल, ठीक है। देखो हमको कुछ कुछ याद है, बाकी लाइन तो खुद से बना, आदमी बना लेता है ना अंग्रेजी, ठीक है।
एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट? Exact numbers as for example 40 or हाँ, एग्जैक्ट नंबर्स as for example. एज फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जैक्ट नंबर या प्योर नंबर? एज फॉर एग्जाम्पल्स काउंटिंग नंबर्स के लिए, Counting object फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, allocated 10 balls, जस्ट लाइक 10 balls, allocated 10 burgers, ठीक है। कितना इनफाइनाइट इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू दे देते हैं। एच डब्ल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर का लिख के लाना है कॉपी पे। इसका हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन, ठीक है, लेकिन कॉपी पे हमको चाहिए नहीं, रफ में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और राउंड राउंड ऑफ नंबर होता है ना, राउंड ऑफ नंबर का रूल्स लिख के लाना है। चलो, ये रहा होमवर्क, राउंड ऑफ नंबर का रूल्स।